हेलो डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड MCQ चैनल पर। तो चलिए आज आपके लिए बिहार फायरमैन और मद्य निषेध सिपाही परीक्षा 2022 के लिए 100 इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आप लोगों को फायदा होने वाला है। तो सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ये सभी के सभी प्रश्न वन लाइनर है। सबसे पहला प्रश्न है, किन्हें एशिया का प्रकाश भी कहा जाता था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखना है। सही जवाब है गौतम बुद्ध को। नेक्स्ट प्रश्न है, कंबोडिया में स्थित अंकोर वट का सुप्रसिद्ध विष्णु मंदिर किसने बनवाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट और VVI प्रश्न है, इस पर स्टार लगा के रख लीजिए। इसका सही जवाब है सूर्यवर्मन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? सही जवाब है पुलकेशिन प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूनागढ़ शिलालेख किस भाषा का पहला शिलालेख माना जाता है? इंपॉर्टेंट और VVI है, ध्यान में रखना है। सही जवाब है संस्कृत। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल वंश के पहले शासक कौन थे? इसका सही जवाब है गोपाल, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कपास, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरालेख विद्या का अभिप्राय क्या है? तो शिलालेख का अध्ययन, याद रखिएगा। पुरालेख विद्या का अभिप्राय क्या है? तो शिलालेख का अध्ययन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था? तो राइट आंसर है इसका कुशीनगर। फिर से बोल रहे हैं, सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। पूरे 100 इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस को कराया गया है। और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। नेक्स्ट है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? सही जवाब है घनानंद। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में कितने महाजनपद थे? तो राइट आंसर है 16 महाजनपद थे। और बता दें, बिहार फायरमैन के लिए हर रोज रात 8 बजे लाइव में मॉक टेस्ट की क्लास चलती है। अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट है, विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? याद रखिएगा दयाराम साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो हड़प्पा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाया जाता था? तो याद रखिएगा ईंट से बनाया जाता था। नेक्स्ट है, वैदिक काल में किस नदी को पुरुषनी के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट और VVI प्रश्न है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा रावी नदी को, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? तो याद रखिएगा मृतकों का टीला। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो याद रखिएगा 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो नगर सभ्यता। नेक्स्ट है, कौन सी हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो याद रखिएगा लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल राजा ने की थी? तो याद रखिएगा धर्मपाल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो याद रखिएगा श्रेष्ठ या कुलीन होता है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है सिंध में स्थित है आपका मोहनजोदड़ो। सभी के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट और VVI है, इसलिए सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। नेक्स्ट है, गुवाहाटी शहर का ऐतिहासिक नाम क्या था? तो याद रखिएगा क्या नाम था? प्राग ज्योतिषपुर, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, तनाक किस धर्म या संप्रदाय का पवित्र ग्रंथ है? तो याद रखिएगा यहूदी धर्म का पवित्र ग्रंथ है आपका तनाक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है कलहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासन में 1398 ईस्वी में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया था? याद रखिएगा सही जवाब है नसरुद्दीन महमूद तुगलक के शासन में, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, निजामुद्दीन औलिया किस तुगलक के समकालीन थे? तो सही जवाब है गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? तो सही जवाब है अशोक ने करवाया था। नेक्स्ट है, अशोक के सारनाथ स्तंभ के निचले भाग पर कौन से जानवर निरूपित है? सबसे इंपॉर्टेंट और VVI प्रश्न है, ध्यान रखना है। आपके ऑप्शन में दे सकते हैं हाथी, घोड़ा, सांड, सिंह या कुछ और भी दे सकते हैं। तो याद रखिएगा 4 जानवर निरूपित है अशोक के सारनाथ स्तंभ के निचले भाग में, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबी अवधि तक किस वंश का शासन था? तो याद रखिएगा तुगलक वंश का शासन था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, अशोक ने अपने किस शिलालेख में स्वयं का उल्लेख किया है? तो मास्की शिलालेख में, इंपॉर्टेंट है और VVI है, इसको भी ध्यान में रखना है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और सेशन को भी लाइक कर देंगे। नेक्स्ट है, अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो याद रखिएगा जेम्स प्रिंसेप ने। सभी के सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट और VVIS सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। नेक्स्ट है, श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो इसका सही जवाब है अशोक ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारत का प्रथम शासक कौन था जिसने सती प्रथा पर निषेध लगाया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है 34 नंबर। तो राइट आंसर इसका है मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट है, कृषि हेतु ऋण व्यवस्था सर्वप्रथम किस सुल्तान ने की? तो सही जवाब है महमूद, याद रखिएगा मोहम्मद तुगलक। नेक्स्ट है, मराठा शक्ति का उदय कब हुआ? सही जवाब है 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। नेक्स्ट है, किसके नेतृत्व में 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठा शक्ति का जन्म हुआ? तो शिवाजी के नेतृत्व में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी का युद्ध राणा प्रताप और अकबर के बीच कब हुआ था? तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट डेट है 1576 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मंगोल कौन था? तो सही जवाब है चंगेज खान 1221 ईस्वी में। ध्यान में रखना है, अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी राज अंत में किसके द्वारा पराजित हुए? तो सही जवाब है मोहम्मद गौरी द्वारा। नेक्स्ट है, अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय। ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अकबर ने पानीपत के द्वितीय युद्ध किस राजा के विरुद्ध लड़ा था? तो सही जवाब है हेमू के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो श्रीमद् भागवत गीता। नेक्स्ट है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? तो सही जवाब है इसका ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किस मंडल में शब्द का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो सही जवाब है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो रावी नदी के किनारे पर स्थित है। इंपॉर्टेंट और VVI है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, सोमनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो कुमार पाल ने निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां के शासनकाल में बुदेला विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो चंपत राय ने किया था, याद रखेगा। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम तुर्की आक्रमण के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो याद रखिएगा महमूद गजनवी व मोहम्मद गौरी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो बाबर था। नेक्स्ट है, नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो सही जवाब है तलवंडी में। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, 1448 में चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा राणा कुंभ ने। नेक्स्ट प्रश्न है, किस स्थान पर कबीर की समाधि स्थित है? तो मगहर पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, वह प्रथम मुगल सम्राट कौन था जिसने अपने सिक्कों पर अपने तस्वीर खुदवाई? इंपॉर्टेंट है 54वां प्रश्न, इसको ध्यान में रखना है। तो कौन थे? जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शासक बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो 5 बार आक्रमण किया था। नेक्स्ट है, बाबर का पहला महत्वपूर्ण आक्रमण कब माना जाता है? तो 1526 ईस्वी का। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुई थी पानीपत की पहली लड़ाई। नेक्स्ट है, खानवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? तो 1527 ईस्वी में राणा संगा और बाबर के बीच हुआ था। नेक्स्ट है, घाघरा का युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? तो महमूद लोदी और इब्राहिम लोदी का भाई। याद रखिएगा घाघरा का युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? तो महमूद लोदी को। ये कौन थे? इब्राहिम लोदी का भाई थे। नेक्स्ट है, बाबर की आत्मकथा को किस नाम से जाना जाता है? तो तुजुक ए बाबरी के नाम से या बाबरनामा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, किस युद्ध में बाबर ने तोपखाना का इस्तेमाल किया था? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो राइट आंसर है पानीपत का प्रथम युद्ध। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके संरक्षण में अकबर ने 1560 ईस्वी तक शासन किया? सही जवाब है बैरम खां के संरक्षण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान प्राप्ति से पूर्व भगवान महावीर का नाम क्या था? तो वर्धमान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 8वां मंडल। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज। याद रखिएगा प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जो है, जिनको दशराज युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, किस नदी के तट पर लड़ा गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सही जवाब है परूसनी नदी के तट पर। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, तीर्थकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक कर देंगे। ये 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। नेक्स्ट है, वेद शब्द का अर्थ क्या है? तो याद रखिएगा वेद शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो याद रखिएगा पशुपालन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध कब और किसके बीच हुआ? तो याद रखिएगा 1576 ईस्वी में अकबर के सेनापति राजा मानसिंह ने महाराणा प्रताप को हराया था। याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप कहाँ का राजा था? तो मेवाड़ का राजा था। नेक्स्ट है, अकबर ने आगरा के नज़दीक किस नगर की स्थापना की? तो फतेहपुर सिकरी। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनाया गया था? तो अकबर द्वारा गुजरात जीतने पर। ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, आईने अकबर तथा अकबरनामा की रचना किसने की? ध्यान रखिएगा, आईने अकबरी होगा यहाँ पर। तो आईने अकबरी तथा अकबरनामा की रचना किसने की? तो अबुल फजल ने। याद रखिएगा, बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किस सुल्तान के समय में हुए? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में। नेक्स्ट है, कौन सा मुगल सम्राट कुशल वीणा वादक था? तो औरंगजेब। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में कौन लाया था? तो रामानंद ने लाया था। नेक्स्ट है, धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कौन सी सदी में हुई? तो 16वीं सदी में। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हिंदी में मसनबी लिखने की प्रथा आरंभ किस काल में हुई? तो तुगलक काल में। ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, चंद्रदाई किसके दरबारी कवि थे? तो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे चंद्रदाई। नेक्स्ट है, मीर मोहम्मद हाकिम कौन थे? तो याद रखिएगा औरंगजेब के गुरु थे। ध्यान में रखना है। मीर मोहम्मद हाकिम कौन थे? औरंगजेब के गुरु थे। ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, औरंगजेब किस धर्म को मानता था? तो सुन्नी धर्म को मानता था औरंगजेब। नेक्स्ट है, औरंगजेब ने राज्य की गैर मुस्लिम जनता पर कौन सा कर लगाया था? तो जजिया कर लगाया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में भू राजस्व सर्वाधिक वसूल किया जाता था? तो याद रखिएगा औरंगजेब के शासन काल में। नेक्स्ट है, भारत से कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन को कौन लूट कर ले गया? तो नादिर शाह। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पानीपत की तीसरी युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो मराठों की हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बक्सर का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो बंगाल के नवाब मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच। ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो चंपा थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी व्यवसाय पर। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी? तो वर्ण व्यवस्था यानी कि जिसको जाति बोला जाता है। नेक्स्ट है, 16 महाजन पदों की सूची उपलब्ध है किसमें? तो अंगुत्तर निकाय में। ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, यज्ञ सूत्र किस वेद में है? तो यजुर्वेद में है। नेक्स्ट है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो 6ठी सदी ईसा पूर्व हुआ था। नेक्स्ट है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो ऋषभ देव को माना जाता है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक। 97 नंबर प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन सी थी? तो कॉपर थी। और नेक्स्ट है, अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो हर्यक वंश का शासक बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु। 100वां प्रश्न है, गुप्त वंश का अंतिम स्वीकृत सम्राट कौन था? तो याद रखिएगा विष्णुगुप्त था। तो आज के सेशन में टोटल 100 इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के प्रश्न को लिया गया था। उम्मीद करेंगे आज का यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए कल फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन के साथ।